हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोग के एग्ज़ाम को बिल्कुल समझ लो अगर जैसे एफकैट की बात करें तो एफकैट के एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। मान चलिए आपके पास टोटल 20 डेज़ हैं, ठीक। तो करंट अफेयर्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और हम लोग जो है लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल मतलब कि 2 से 3 वीडियोज़ रहेंगे, उसमें बिल्कुल पूरा ब्रीफ पिछले 4-5 महीने का जो है पूरा करंट अफेयर का सारा आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। जो हम लोग का इनिशिएटिव है डेली करंट अफेयर्स करने का, उसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग बिल्कुल एकदम डिटेल में करंट अफेयर्स करेंगे। कल के करंट अफेयर्स के लिए हम सॉरी चाहते हैं। कल ये जान लीजिए जैसे करंट अफेयर्स रिकॉर्ड किया वो हम ही जानते हैं, ठीक। वो दिन कल का दिन हमको याद रहेगा। तो कल हमने किसी तरह आपको बस कि हाँ डिटेल पहुँच जाए ऐसे हमने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पर कल हमने बताया था आपको ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बारे में, तो उसमें हमने बताया था कि कल हम इसके बारे में डिटेल्स जानकारी चर्चा करेंगे। तो इस बार जो है मेडल टैली हम लोग 2nd पोजीशन पे थे, फर्स्ट पे चाइना रहा है और हम लोगों ने 6 गोल्ड 6 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल के साथ कितने 2nd पे हैं, ठीक। अब कुछ एथलीट का नाम देख लीजिए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में से एफकैट में एयरफोर्स में हो गया, उसमें पूछता है ये जो है किससे रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड है। तो उसके लिए आपको जो है नाम पता होना चाहिए। तो जिसमें पहला है शुभम बैसला। अब हाँ ये सारे जो हैं आपको किससे शूटिंग से रिलेटेड हैं, ये तो आपको मतलब कि अंडरस्टूड होगा। तो शुभम बैसला हो गया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते, ठीक। सन्याम जी हो गए, ये भी गोल्ड मेडल जीते। अभिनव शाह एंड गौतमी भनोट, ये भी क्या गोल्ड मेडल जीती हैं, ठीक है। इसमें 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है, ये मिक्स टीम है। उसका अभिनव शाह, पार्थ, राकेश मान एंड धनुष श्रीकांत, ये भी क्या गोल्ड मेडल जीते हैं। तो केवल आप लोग नाम देख लीजिए, शुभम बैसला, सैन्याम, अभिनव शाह और गौतमी भनोट। और उसके बाद इसमें भी अभिनव शाह हैं, पार्थ राकेश माने और धनुष श्रीकांत हैं, कमलजीत हैं और कमलजीत इसमें भी है, और अंकित तोमर, संदीप बिश्नोई, तान्या यशिता, शौकीन और वीरपाल कौर। तो ये सारे नाम आप जो है एक बार फिर से इसको पॉज करके एक बार डिटेल से देख लीजिए। ये सारे नाम एक बार ग्रो थ्रू कर लेंगे आराम से, तो आपका जो है काम बन जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर विल नीति आयोग जिसके अध्यक्ष कौन, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। तो नीति आयोग सेटअप द कंट्रीज फर्स्ट फिशरीज अटल इनकम्बेशन सेंटर। पहला जो है आपका फिशरी अटल इनकम्बेशन सेंटर जो है नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनकम्बेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा, जिसका आपका सही आंसर हो जाएगा केरल के सीएम की बात करें तो पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है, गवर्नर। कर्नाटक की बात करें तो एम सिद्धारमैया जी यहाँ के क्या है, सीएम है। और थावर चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर कौन है, थावर चंद गहलोत साहब यहाँ के गवर्नर है। गोवा की बात करें तो गोवा आप लोगों के बहुत मतलब कि बहुत कम बार गोवा आया है, तो आप लोगों को एक बार जो है गोवा अच्छे से याद कर लेना है कि गोवा के सीएम जो हैं वो हैं प्रमोद सावंत, ठीक। और गवर्नर की बात करें तो PS श्रीधरन साहब यहाँ के क्या है, गवर्नर है, ठीक। तो गोवा का आप लोग को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तमिलनाडु की बात करें तो RN रवि यहाँ के क्या है, गवर्नर है। RN रवि गवर्नर और MK स्टालिन यहाँ के सीएम है, ठीक। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन ATP टाइटल्स एट यूरोपियन सॉइल। तो यूरोपियन सॉइल पे जो है पहला इंडियन टेनिस प्लेयर बना है जिन्होंने ATP टाइटल जीता है, इसमें यूरोपियन सॉइल में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एफकैट और एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फर्स्ट की बात हो गई है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सुमित नागल। तो एग्जाम में कैसे ये भी पूछ सकता है, तो सुमित नागल किससे रिलेटेड है, तो आप लोगों को पता है ये टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, Where has the National Martyrs Memorial and the National Museum for Railway Safety has been inaugurated recently। तो जो हाल में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण कहाँ पे हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल सिटी है, ठीक। अगला क्वेश्चन की बात करें तो रिसेंटली जो है प्रभात कुमार जी, इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री। किसी मतलब कि प्रमोद कुमार जी को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, किस देश में, भारत का अगला राजदूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में जो प्रभात कुमार जी जो हैं वो क्या होंगे, एम्बेसडर होंगे अगले।
ठीक। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की आपके देखें मेनली 3 कैपिटल देखी जाती हैं, ध्यान देना। इसमें पहला हो जाता है प्रिटोरिया, ठीक, और दूसरा हो जाता है केप टाउन, और तीसरा हो जाता है ब्लोएम फोंटेन, ठीक। अब 3 कैपिटल क्यों? क्योंकि आपके जो तीनों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों की इनकी अलग अलग कैपिटल हैं। जैसे प्रिटोरिया इनकी हो जाती है एग्जीक्यूटिव, और ये हाँ केप टाउन हो जाएगी आपकी लेजिस्लेटिव, ठीक। और ब्लोएम फोंटेन की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी जुडिशरी, ठीक। मंगोलिया की बात करें तो उलान बटार यहाँ की क्या है? कैपिटल है उलान बटार, लिख लीजिएगा। और मंगोलियन तुगरी क्या है? यहाँ की करेंसी है आपकी। कनाडा की बात करें तो कनाडा की कैपिटल आपकी हो जाती है ओटावा। ओटावा जो है कनाडा की कैपिटल है, और ये ओटावा नदी पे ही बसा हुआ है। अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हु हैज रिसेंटली लॉन्च मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल जो है किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। अच्छा है कहीं ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर 4 जो है अमित शाह जी ने क्या किया है? मेरा गांव मेरी धरोहर पहल लॉन्च की है, ठीक, ध्यान देना। अगला है विच कंट्री है रिसेंटली बैंड सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिज। तो किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिंग परिवर्तन पर और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये करने वाला कौन सा देश रहा है? तो ये हो गया रशिया। रशिया जिसकी कैपिटल मॉस्को। आप लोगों ने रशिया यूक्रेन युद्ध के समय मॉस्को बहुत बार सुना होगा, जो कि मॉस्कोवा नदी पे है। कनाडा की कैपिटल ओटावा हमने बता दिया। मंगोलिया की कैपिटल बात करें तो उलान बटार हो जाता है। और तंजानिया की बात हमने कर ली है पहले ही कि तंजानिया कैपिटल क्या है, ठीक, समझ में आया? बताया ना हमने तंजानिया कैपिटल। चलो अच्छा छोड़ो, नहीं मान लो नहीं बताया तो तंजानिया कैपिटल डोडोमा आप लोग पता याद रख लीजिए, ठीक, डोडोमा, ठीक। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली जो है आपके तेंजिंग यांकी हैज बिकम फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ विच स्टेट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तेंजिंग यांकी जो है किस स्टेट की पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वही अरुणाचल प्रदेश जिसके सीएम पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम पारनाइक, ठीक। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराज एकनाथ शिंदे साहब यहाँ के सीएम हैं। कर्नाटक के एम सिद्धारमैया जी यहाँ के सीएम हैं। और तेलंगाना की बात करें, अच्छा तेलंगाना के जो तमिलसाई सौंदरराजन क्या है यहाँ के गवर्नर, और केंद्र के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम, ठीक। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली जो है विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च इंक्लूड द सेफ सिटी ऐप। कौन सी गवर्नमेंट जो है वो इंक्लूड करेगी सेफ सिटी ऐप इन द स्मार्ट सिटी ऐप। तो स्मार्ट सिटी ऐप में आपका सेफ सिटी ऐप जो है शामिल करेगी। ये करने वाला आपका उत्तर प्रदेश राज्य, जहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी और आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट आयुष सर्विस एंड रिसर्च फैसिलिटीज हैव बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो हाल में किस राज्य में आयुष सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा। गोवा में जो है आपका आयुष सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है गोवा। गोवा के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। मिजोरम यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेट दिखेगा जिसको बारे में आपको पता होना चाहिए। मिजोरम के जो सीएम है वो है का जोरमथंगा। याद कैसे करेंगे? मिजोरम, देखो लास्ट में जोरम आ रहा है, समझ लो जोरम से जोरमथंगा, जोरम से जोरमथंगा आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो हरि बाबू खम्भमपति, ठीक, हरिबाबू खम्भमपति कैसे लिखा था देख लीजिएगा, खम्भमपति, ठीक। तो ये क्या है? यहाँ के गवर्नर है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, मिजोरम को याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो विच स्टेट थुडुकुडी डिस्ट्रिक्ट, क्या है? थुडुकुडी जिले के जो है आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। लिख के लीजिए, एक क्वेश्चन जीआई टैग से आपके एग्जाम में मिलने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि किस राज्य में जो है थुडुकुडी जिले के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ का है ये? तो इसका सही आंसर है आपका तमिलनाडु राज्य में जो है थुडुकुडी जिले में आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक। समझ में आया? कहाँ का? तमिलनाडु।
अथूरपान के पत्तों को जीआई टैग कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है, याद रखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे, विच मेडल हैज बीन वॉन बाय कमलजीत, वॉन नहीं वॉन बाय कमलजीत इन ISF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप रिसेंटली। हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में ही कि कमलजीत जी ने गोल्ड मेडल जीता था IISF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में। ठीक, तो ये चीज़ आपको अब याद आई होगी, एक बार आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा। अब देखो यहाँ पे आपने कमलजीत का जैसे नाम, कमलजीत जी का नाम सुना होगा, आपको तुरंत याद आ गया होगा कि गोल्ड मेडल। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप सबको पसंद आया होगा। तो आज जो है, अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ तो उतना ज़्यादा आवाज़ भी आपको इफेक्टिव नहीं लग रही होगी, उसके लिए हम सॉरी। लेकिन आज जो है, कल के लिए सॉरी चाहते हैं। आज हम लोगों ने अच्छे से करंट अफेयर्स किया, आई होप सबको पसंद आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।